हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो हमने स्टार्ट किया है क्लास 4 मल्टीप्लिकेशन चैप्टर एक्सरसाइज 4बी के हमने एग्जांपल्स को क्लियर किया लास्ट वीडियो में। आज हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कॉपी एंड मल्टीप्लाई, मीन्स सेम कॉपी पे नोट करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन है आपका 1 डिजिट नंबर के बेस पर। देन अगला मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है आपके 2 डिजिट के बेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। सो 1 डिजिट के बेस पर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी। सिंपली आपके जो वंस पोजीशन पे नंबर है उसके आप यहाँ ऊपर जो नंबर लिखे हैं वंस, टेंस, 100, 1000 सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे जैसे आपको 2 डिजिट नंबर मिलता जाएगा हम उसके टेंस पोजीशन वाले नंबर को कैरी करते जाएंगे। सो 6 3 18 होता है। 18 का 8 आपने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पे कैरी चला गया, कैरी ओवर हो गया। नाउ 6 क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल पढ़िए 6 की 4 टाइम्स तक। 4 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। 24 में आप 1 को ऐड करिए, देन 25 का 5 एज इट इज़, देन 2 अगेन कैरी, 6 9 ज़ा टेबल रीड करिए 6 की 9 टाइम्स, दैट विल बी 54। 54 में 2, देन 54 और प्लस 2 55 56। 56 का 6 एज इट इज़, बिकॉज वंस पोजीशन वाला नंबर हम कॉलम में यहाँ पे नोट करेंगे। देन आ जाएगा आपका कैरी 5 टेंस पोजीशन का नंबर। now 6 1 ज़ा 6 एंड 6 और 5 11। सो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 डिजिट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ द 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लायर, और जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है दैट विल बी मल्टीप्लिकेंट। सो 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब सेम मेथड आपको इस सेकेंड क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 से। 4 की फर्स्ट ऑफ ऑल आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नंबर आएगा 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 एज इट इज़, 3 कैरी, देन 4 9 ज़ा 36 और 36 प्लस 3 36, 37 38 39, 39 का 9 एज इट इज़, 3 कैरी, देन 4 5 ज़ा 20 एंड 20 प्लस 3 23, 23 का 3 एज इट इज़, 2 कैरी, देन 4 8 ज़ा 32 अगेन, 32 प्लस 2 34। सो इस तरीके से आपने आंसर को यहाँ मेंशन किया है। आप सेम बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमने 34 का 3 और 4 काफ़ी पास लिख दिया। आप इस तरीके से यहाँ पे भी 4 मेंशन, आप 4 यहाँ लिख के 3 से पहले यहाँ मेंशन करेंगे। आगे है 6 की, जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 ज़ा 54, 54 का 4 एज इट इज़, 5 कैरी। अब यहाँ पे जब 5 कैरी आ जाएगा देन 6 की आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है। 6 0 से करेंगे 0 आएगा, बट जो हमारा कैरी नंबर होता है हमें उस नंबर को ऐड करना होता है। सो 0 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा केवल 5। तो कभी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर अगर कोई कैरी नंबर है देन वो नंबर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। सपोज यहाँ पे 0 होता है, देन यहाँ पे 6 की आप 9 से मल्टीप्लाई कर, 6 की आप 0 से मल्टीप्लाई करते देन यहाँ 0 आ जाता। सेम जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। सो हम इस तरीके से 36 को ऐसे मेंशन कर देंगे। आप इस तरीके से नंबर्स को मेंशन करिएगा। वंस पोजीशन का नंबर सेम जो पोजीशन चल रही है उसके नीचे लिखा जाएगा और टेंस का नंबर उसके लेफ्ट साइड पे लिख दिया जाएगा। अगेन ये वाला नंबर है 8 की मल्टीप्लाई आपको इन 5 8 7 9 9 से करनी है। ये आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देन अगेन सेकेंड है क्वेश्चन है आपका जिसमें हमारे पास 2 डिजिट मल्टीप्लायर है। अब 2 डिजिट मल्टीप्लायर को सॉल्व करने का एक ही मेथड रहता है, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वंस पोजीशन की मल्टीप्लिकेशन सेम जैसे हमने 1 डिजिट मल्टीप्लायर के थ्रू की थी वैसे हम करेंगे। तो 7 5 ज़ा 35 का 5 एज इट इज़, 3 कैरी, अगेन 7 5 ज़ा 35, 35 और 3 38 का 8 एज इट इज़, 3 कैरी। नाउ 5 8 ज़ा 40 एंड प्लस 3 43, इट्स अ 43, ये कुछ भी नहीं लिखा है। नाउ अब आपको 2 जो कि टेंस पोजीशन पर है उसकी 7 से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस पोजीशन नंबर है तो वंस पोजीशन तो हमारी फ्री है, तो फ्री स्पेस के लिए आप उसको एम्प्टी स्पेस भी ऐसे ही रख सकते हैं। आप उसकी जगह 0 भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसकी जगह इस तरीके से छोटा सा क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 एज इट इज़, 1 कैरी। अब जैसे आपने 1 डिजिट मल्टीप्लायर के साथ किया था सेम हम सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर के साथ भी करेंगे। सॉल्यूशंस 2 7 ज़ा 14 का 4 एज इट इज़, 1 कैरी। नाउ 2 7 ज़ा 14 और प्लस 1 15 का 5 एज इट इज़, 1 कैरी। नाउ 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 नेक्स्ट पोजीशन और 1 उससे भी आगे लिख दिया जाएगा। अब आपको 25 का चाहिए था, देन हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय 5 एंड दिस विल काउंट द मल्टीप्लिकेशन बाय 20।
बिकॉज 2 हमारा 10th पोजीशन पे था, इसलिए 1st पोजीशन को खाली रखने के बजाय हमने यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया. सो दिस इज़ द मल्टीप्लाई बाय 20. अगर सिंपल आप 877 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा. अगर आप यहाँ पे क्रॉस की जगह 0 अप्लाई कर देते हैं देन तो आ जाएगा 5 + 0, 5 आ गया. यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मेंशन है तो हम उसको 5 के साथ सिंपली 5 एज इट इज़ ऐड कर देते हैं. 8 + 4 12, 2 एज इट इज़, 1 कैरी. 5 + 3 8 और 1 9, बिकॉज 1 हमारा कैरी नंबर था. यहाँ पे कोई कैरी नहीं है तो 7 4 11 का 1 और 1 कैरी अगेन यहाँ पे छोटा सा, देन 1 और 1 2. सो इस तरीके से फाइनल मल्टीप्लिकेशन 25 के बाद आ गया आंसर 21,925. और केवल अगर आपसे 5 का मल्टीप्लाई पूछा जाए कि 5 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 4385. आफ्टर 20 से मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आएगा 17540. क्रॉस है, यहाँ पे आप 0 भी लिखेंगे, 0 भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको एम्प्टी स्पेस भी अप्लाई कर सकते हैं. 0 इसलिए क्योंकि आपके पास 10th पोजीशन का डायरेक्टली नंबर था, 1st पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था यहाँ पे क्योंकि 2 10th पोजीशन पे था, इसलिए हमें 1 स्पेस पोजीशन को फ्री रखना होता है. तो फ्री रख दीजिए, यहाँ पे 0 अप्लाई कर दीजिए, छोटा सा इस तरीके से क्रॉस अप्लाई कर दीजिए जिससे आप यहाँ पे कोई नंबर ना लिख दें. अगर नंबर लिख दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 10th पोजीशन के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10th पोजीशन से लिखना ही स्टार्ट करना होता है. सेम पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन इज 291 की मल्टीप्लाई 48 से करनी है. आप सिंपली 8 से करिए. 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 2 एज इट इज़, 7 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 + 7 इट्स 23. ना फ्री स्पेस आप यहाँ पे 0 अप्लाई कर दीजिए. ना 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी. हमने 7 को यहाँ पे 3 कर दिया, वापस बार बार कैरी नहीं लिखा. 7 2 ज़ा 8 और 8 + 3 11. आप इसको ऐड करिए. देन 8 + 0 8, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 1 3 and 1. Final answer. This is the final answer. This is the multiply with only 8 and this is the multiplied by only 40. Or this value is called the multiplied by 48. ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, सिंपल. नेक्स्ट टू इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन है. आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए. अगर इसमें कोई क्वेरी है देन कमेंट करिए. आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा. आगे इसके क्वेश्चन हैं. सॉल्व द फॉलोइंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7. इसको भी हमने नोट किया. इसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को? सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड रहता है, फर्स्टली जो आपको गिवन है आप वो लिखिए, देन जो आपको फाइंड करना है आप उसको लिखिए और फाइंडिंग प्रोसेस अप्लाई करिए, देन आप हेंस करके फाइनल आंसर को मेंशन कर दीजिए. इस तरीके से हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं बट स्टूडेंट को टफ लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज में लिखे हैं. आपको ऐसे न्यूमेरिकली नंबर्स लिख के नहीं बोला गया है कि आप मल्टीप्लाई करिए, बट लैंग्वेज में लिखा है और लैंग्वेज आपको जिस चैप्टर के रिगार्डिंग दिया है आपके पास सॉल्यूशन उसी मेथड से फाइंड करना होगा. सो क्वेश्चन है अ टोटल ऑफ 2718 मीन्स 2718 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ स्कूल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹75 ईच फॉर द फ्लड रिलीफ फंड. फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड. आपको टोटल अमाउंट कलेक्ट बोला गया है और स्टूडेंट बोले गए हैं. स्कूल में है 2718 स्टूडेंट है जिसमें एवरी स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹75 फॉर फ्लड रिलीफ फंड के लिए दे रहा है. तो बताइए आपने उस स्कूल से टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन क्वांटिटीज़ को नोट करना है. गिवन क्वांटिटीज़ आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2718, contributed by the each student for the flood relief is equals to ₹75. तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा? अगर वन सिंगल स्टूडेंट अगर ₹75 दे रहा है और यहीं आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बोले गए हैं कि इतने स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ आपको डोनेट कर सकते हैं, देन आप क्या करेंगे यहाँ पे? जब भी हमारे पास सिंगल वन क्वांटिटी की वैल्यू दी है, आपको मोर क्वांटिटीज़ पूछी जाती है, देन वहाँ पे होता है अप्लाई कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि एडिशन करके हम 2 स्टूडेंट का निकाल देंगे, 3 का निकाल देंगे, 4 का निकाल देंगे. क्योंकि वन स्टूडेंट डोनेट बाय ₹75. देन फॉर 2 स्टूडेंट दिस विल बी 75 + 75 क्योंकि एक ने 75 दिया, दूसरे ने 75 दिया. फॉर 3 स्टूडेंट्स थर्ड वन विल ऑल्सो डोनेट द ₹75. व्हेन वी ऐड 3 numbers 75 + 75 + 75 then we can find the donation by 3 students only. But here we are finding for 2718 students. This is more than number of 3. So यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया मल्टीप्लिकेशन. सिंपली 2718 की मल्टीप्लाई 75 से करिए
75 इज़ अ 2 डिजिट मल्टीप्लायर। जैसे अभी आपने अप्लाई किया था यहाँ पे 2 डिजिट मल्टीप्लायर का ऑप्शन कैलकुलेट किया, सेम मल्टीप्लिकेशन होगी, बस से पहले कुछ थ्योरी लिखनी थी वो हमने नोट कर दी सिंपल वर्ड्स में अपने। फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 0 एज इट इज़, बिकॉज 40 का जो 0 वंस पोजीशन नंबर है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा, 10th पोजीशन नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 9, देन 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 चला जाएगा कैरी, बिकॉज यहाँ पे कोई कैरी नंबर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। नाउ 5 2 ज़ा 10 और 10 + 3 13। अब आपको 7 की 8 से करनी है, बिकॉज 7 इज़ अ 10th पोजीशन नंबर, देन 1st पोजीशन नंबर को फ्री करना पड़ेगा, उसकी जगह हम 0 मेंशन कर सकते हैं। 7 8 ज़ा 56, 56 का 6 एज इट इज़, 5 कैरी। अब 7 1 ज़ा 7, 7 में ये वाला कैरी फॉरवर्ड नंबर ऐड होगा, बिकॉज ये तो पहले वाली रो का कैरी नंबर था इस वजह से। अब 7 1 ज़ा 7 और 7 5 और 7 + 5 12, 12 का 2 एज इट इज़, 1 कैरी। नाउ 7 7 ज़ा 49 और +1 50 का 0, 50 का 0 पोजीशन, वंस पोजीशन नंबर 50 का 0 है, 0 यहाँ आ जाएगा, 5 कैरी चला जाएगा। नाउ 7 2 ज़ा 14 और 14 + 5 19। आप इसको ऐड करिए नंबर्स को, देन फाइनल आंसर मिल जाएगा 0 + 0 0, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 6 6 7 8, बिकॉज यहाँ पे 1 कैरी था इसलिए 5 + 1 6 और 2 8 3। नाउ 9 + 1 0, 10 हो गया, 0 एज इट इज़, 1 कैरी, दैट मीन्स 2। आंसर आ गया 2,03,850 रुपीज़। सो द टोटल अमाउंट विल बी रुपीज़ 203,850। आंसर इस तरीके से कैलकुलेट किया। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लायर 5 एंड दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लायर 70 और दिस विल बी द मल्टीप्लायर बाय 75 कि मल्टीप्लिकेशन के बाद ये नंबर आया है, ये आपका 70 की मल्टीप्लिकेशन के बाद काउंट किया जाएगा। ये ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ इस तरीके से मेंशन किया जा रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन आती है वंस फर्स्ट रो में, ये आती है वंस पोजीशन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, और जो 10th सेकेंड रो में जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो आपकी आती है 10th पोजीशन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज 10th पोजीशन पे 7 है तो वंस पोजीशन पे 0 अप्लाई होगा। थर्ड रो आई है आपकी फर्स्ट रो सेकेंड रो की कॉम्बिनेशन के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद, इसलिए ये भी मल्टीप्लायर हो जाएगा आपका 70 + 5 75 का। सो फाइनल आंसर इस तरीके से जो लास्ट लाइन है वही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। सो द टोटल अमाउंट विल बी दिस मच। देखिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन है कि फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। सो द टोटल अमाउंट विल बी, जो वैल्यू आई है 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज 2,03,850 रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ईच डे 115 एयरप्लेन्स डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट, हाउ मैनी प्लेन्स डिपार्ट इन अ ईयर? In a 1 year we know that 365 days. So in a 1 year 365 days, 1 ईयर में 365 डेज है, यहाँ पे कितने एयरप्लेन्स आ रहे हैं पर डे? 115। तो पूरे साल में कितने एयरप्लेन्स एयरपोर्ट से डिपार्ट होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ डिपार्टेड एयरप्लेन्स इन एवरी डे इज इक्वल्स टू 115। सो द नंबर ऑफ प्लेन्स डिपार्ट इन अ ईयर 365 इंटू 115। यहाँ पे नंबर है आपके पास, जैसे हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 से करिए, 5 5 से 25 का 5 एज इट इज़ 2 कैरी, 6 5 से 30, 30 + 2 32 का 2 एज इट इज़ 3 कैरी, 5 3 से 5 3 से 15, 15 और 3 15 और 3 18। ना 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी वंस पोजीशन 0 एम्प्टी करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे 1 आपका 10th पोजीशन पर है। तो 1 5 से 5, 1 6 से 6, 1 3 से 3 एज इट इज़। अगेन यहाँ पे जो 100 पोजीशन है इस पर भी 1 है, तो 100 पोजीशन के लिए आपको 1st पोजीशन और 10th पोजीशन दोनों को फ्रीज करना पड़ेगा, इसलिए हम उन दोनों की जगह 0 0 अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगेन 1 5 से 5, 1 6 से 6 एंड 1 3 से 3। सो इस तरीके से हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से। अब हम इसको ऐड कर देंगे। 5 + 0 0 0, 5 2 7, 8 + 6 14, 14 + 9 19 का 9, 1 कैरी, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 6 11, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4। सो इस तरीके से आ गया फाइनल आपके कि 41,975 प्लेन्स डिपार्ट इन अ ईयर। एक साल में 41,975 प्लेन डिपार्ट होंगे, इन विच एवरी डे डिपार्टेड नंबर ऑफ डिपार्टेड प्लेन्स आर 115। दिस इज द वैल्यू multiplied by 5 and this is the value multiplied by 10 and this is the value multiplied with 100। और ये वैल्यू आपकी किससे मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगी? 115।
बिकॉज ये 3 रो में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें फर्स्ट रो में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में 10 से, थर्ड में 100 से, आपने तीनों को ऐड किया, आ गया 115 से मल्टीप्लिकेशन आपकी। ये आपको केवल समझाने के लिए दिया हुआ है। सो इस तरीके से हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो गिवन था हमने उसको नोट किया, सेकंड स्टेप में हमें जो प्रोसेस फाइंड करना था और जो फाइंडिंग प्रोसेस था, जो फाइंड करनी थी वैल्यू, वो हमने नोट की। देन थर्ड स्टेप में हमने फाइनल आंसर को मेंशन कर दिया है। आगे भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, देयर आर द 275 बलून्स इन अ पैक, हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन द 2 डजन ऑफ पैक्स। सो 2 डजन ऑफ पैक्स में पूछा कितने बलून्स होंगे इफ़ एवरी पैक हैज़ द 275 बलून्स। ईजी है, 1 डजन में 12 पैकेट्स होंगे। सो 1 पैक में अगर 1 डजन में 12 पैकेट्स होंगे और 2 डजन में होंगे आपके पास 24 पैकेट्स, और आपके पास एवरी पैकेट्स हैज़ द 275 बलून्स, तो टोटल 24 पैकेट्स हैज़ हाउ मेनी बलून्स। आंसर मिल जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ बलून्स विल बी 24 इंटू 275। सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए, देन आंसर आएगा आपका। सो द टोटल नंबर ऑफ बलून्स इन 2 डजन पैक्स विल बी 275 इंटू 24 इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, अ बेकरी बेक्स 1123 loaves of bread in a day and how many loaves of bread will be bakery baked in 6 weeks. So how many loaves of bread will be baked by bakery in 6 weeks? So in a 6 week, in a 1 week we have 7 days, और in a 6 week फर्स्ट ऑफ ऑल 6 वीक की 6 से 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी, सो 42 डेज। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, बिकॉज हमें 6 वीक में दिया हुआ है, तो 1 वीक में तो 7 डे होते हैं, तो टोटल 6 वीक में कितने डेज हो जाएंगे? 42 डेज हो जाएंगे, बिकॉज 6 की जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वीक की वैल्यू होती है 7, 6 वीक की वैल्यू चाहिए, तो 6 की 7 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। जब टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पता चल जाएंगे, देन 1 डे में कितने नंबर ऑफ लोव्स बेक्ड होते हैं उस फैक्ट्री में, सो 1 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ लोव्स की वैल्यू आ जाएगी फॉर 6 वीक्स, किससे मल्टीप्लाई करके। सो 1 1 2 3 की जगह 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे, हेंस दिस मच लोव्स ऑफ ब्रेड विल बी बेक्ड इन अ 6 वीक्स। वीक की शॉर्ट फॉर्म में VKS लिखा जाता है, और वैसे इसकी स्पेलिंग होती है VWEEKS। आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। नाउ फोर्थ आपके पास 10th पोजीशन है 4, जिसके लिए आपको 1st पोजीशन को फ्री करना पड़ेगा। नाउ 4th इज अ 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4 एंड देन 4 1 ज़ा 4। सो फाइनल आंसर के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 6 + 0 0 6, 4 + 2 6, 9 + 2 11, 1 कैरी, और 2 3 और 4 7 देन 4। आप इसका एडिशन कर सकते हैं, बिकॉज एडिशन इज़ वेरी ईजी, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पर डे के हिसाब से लोव्स आपको यहाँ पे बताए थे 1 1 2 3, देन फॉर 6 वीक्स का पूछा गया था, तो 6 वीक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेज में कन्वर्ट किया, देन हमने पर डे के लोव से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, और टोटल नंबर ऑफ लोव्स पता चल गए इन 6 वीक्स के लिए। 6th क्वेश्चन है, 123 men and 284 women went to an amusement park. The cost of the each entry ticket was 55 rupees. How much money was collected in all? टोटल नंबर 1 2 3 मेन एंड 284 वुमेन। टोटल नंबर ऑफ, पहले तो आप पीपल देखेंगे कितने गए अम्यूजमेंट पार्क में, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आ गए। जब आपने मैन और वुमेन को ऐड किया तो टोटल नंबर पीपल्स आ गए, दैट इज़ 409 पर्सनस हो गए 409। अब ईच के लिए कॉस्टिंग है 55 रुपीज़, तो टोटल 409 की कॉस्टिंग हमें पता चल जाएगी जब हम ₹55 की 409 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, देन फाइनल आंसर यहाँ पे मेंशन करिए कि हेंस दिस मच रुपीज़ दिस मच वर कलेक्टेड इन ऑल, कि आपने सारे प्रोसेस में कितने रुपीज़ को कलेक्ट किया, जिसमें मैन और वुमेन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ में गए थे, और ईच वन वॉज गिविंग एंट्री फीस एज 55 रुपीज़। सो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का, द रेंट पेबल फॉर अ हॉस्टल रूम इज़ 8 to 5 rupees and per month. How much rent is paid in 1 year? So 1 year के हिसाब से आपका हॉस्टल रूम का पेड कितना होगा? फॉर 1 day is payable by 8 to 5 rupees. So in 1 year 12 months होते हैं, और 1 month, सॉरी 1 day नहीं है, इट्स अ 1 month के लिए है पेमेंट, तो कि 8 to 5 rupees for every month. So in a 1 year we have 12 months. For complete year we have to multiply 8 to 5 by 12. Then we can get the answer. इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 8 to 5 के हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। जितना आंसर आएगा वही हमारे रुपीज़ हो जाएंगे, और लिख देंगे आप एंड में कि हाउ मच रेंट इज पेड इन 1 year, सो रुपीज़ दिस मच विल बी पेड इन 1 year।
इस तरीके से लैंग्वेज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, गिवन था वो लिखा, देन जो फाइंड करना था हमने और फाइंडिंग प्रोसेस को अप्लाई किया, देन फाइनल आंसर लिख दिया। इसका फाइनल आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप देखिए सॉल्व करके क्या आपको समझ में आया है और क्या आपकी क्वेरी हुई है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या समझा है और कहाँ तक आपको क्लियर है। सो एक बार मैथ्स के क्वेश्चन को खुद से करके देखिए कॉपी पेन पर, इसको ओरल मत पढ़िएगा। मैथ्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ पे इन क्वेश्चंस को नोट करा है वहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।